अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ सिंधी बिरयानी की। और सिंधी बिरयानी की जो रेसिपी है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो सा बताने वाली हूँ। इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करके घर में जो सा बना सकते हैं। और स्पाइसेस जो से हैं इन्हीं हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो इन्हीं हिसाब से आपने स्पाइसेस को डबल करते जाना है। 2 kg बनानी है, 3 kg बनानी है तो आपने इन्हीं स्पाइसेस को आपने डबल करते जाना है। और इसी हिसाब से जो है आपने क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है और ज़्यादा बना लेनी है। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि सिंधी बिरयानी कैसे बनाई जाए। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा मैरिनेशन का। ठीक है, तो हमने चिकन को करना है मैरिनेट। दही है यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम। और चिकन जॉन सा है ये है मेरे पास यहाँ पर 600 ग्राम। ठीक है, और स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट पाउडर है मेरे पास, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून है। सॉल्ट यानी नमक 2 टेबलस्पून। 1.5 टेबलस्पून जौन सा है ये रेड चिली पाउडर है। और तकरीबन 1 टेबलस्पून बर्गर जौन सा है ये मेरे पास बिरयानी मसाला है। रेड चिली फ्लेक्स है 1 टेबलस्पून, ऑप्शनल है, नहीं है तो आप स्किप कर दें। 1 टेबलस्पून जौन सा यहाँ पर गरम मसाला है और कुछ तेज़पात के पत्ते हैं। ठीक है, तो ये सब स्पाइसेस जौन से हम पहले दही के अंदर डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद जौन सा है गोश्त को उसके अंदर ऐड करेंगे। कभी भी आप गोश्त के ऊपर सारे स्पाइसेस ऐड मत करें, वरना कहीं कम ज़्यादा जौन सा है गोश्त पे जौन सा है मसाला आ जाएगा। इसलिए दही को अच्छी तरीके से पहले फेंट लें और दही को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद 1 बाय 1 करके सारे स्पाइसेस ऐड कर दें। तो 2 टेबलस्पून जौन सा यहाँ पर मैं सॉल्ट यानी कि नमक ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद 1.5 टेबलस्पून जौन सा रेड चिली पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून जौन सा ये रेड चिली फ्लेक्स है, ऑप्शनल है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून जौन सा है ये बढ़कर मेरे पास जौन सा ये बिरयानी मसाला है, ये भी ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। 1 टेबलस्पून जौन सा है ये मेरे पास जिंजर गार्लिक पाउडर है, आप जौन सा ने पेस्ट बना के भी इसके अंदर ऐड कर सकते। 1 टेबलस्पून जौन सा गरम मसाला और तेज़पात है ये जौन से ये भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, अब हमने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चम्मच के साथ मिक्स कर लें, मेरे पास विस्क है तो मैं उसके साथ ही मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मिक्स करना है। याद रखिए कि दही जौन सा पहले अच्छे तरीके से फेंट लें और उसके बाद सारे स्पाइसेस के अंदर ऐड करें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें जौन सा कौरमा ही रेडी करना होता है। तो अब हमने जो स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं, अब हमने जो गोश्त है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। याद रखिए जितना आपके पास गोश्त हो उससे तकरीबन हाफ़ जौन सा है आपने दही इसके अंदर ऐड करना है। आप टमाटर चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें टमाटर ऐड नहीं होते, इसलिए दही का जौन सा है इसका आप दही ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही कम नहीं होना चाहिए। जिस क्वान्टिटी में आपके पास गोश्त हो उसकी हाफ़ क्वान्टिटी में आपके पास दही होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से हैंड के साथ सारे स्पाइसेस जो हैं मिक्स कर लें। ठीक है, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं ऑयल तकरीबन 200 ग्राम जो सा मैं ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर, यानी कि 3 बड़े टेबलस्पून जो खाने पकाने वाले होते हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक जो सा बड़े साइज़ का जो अनियन है वो हमने लेना है, यानी कि ना बहुत बड़ा हो, ना स्मॉल साइज़ का और ना मीडियम साइज़ का हो, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का हो। और उसके हमने जो प्याज है वो इसके अंदर ऐड कर देना है और हमने इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, गोल्डन ब्राउन करके हमने इसे बाहर निकाल लेना, यानी कि फ्राई करना है। जैसे प्याज को फ्राई करते हैं वैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपने ऐसे करना है कि या तो फिर इसके बाद जैसे ये ब्राउन हो जाए फ़ौरन इसके अंदर जौन सा है आप वो ऐड कर सकते हैं मैरिनेशन जौन सा मैरिनेट किया हुआ गोश्त है, या फिर ये कीजिए कि इन्हें फ्राई करके निकाल लें बाहर और इन्हें जैसे मैं हाथ से क्रश कर रही हूँ ऐसे क्रश करके जौन सा जो मैरिनेट किया हुआ हमने चिकन उसके अंदर ऐड कर दें। और चिकन को कम से कम आपने 1 से 2 घंटा मैरिनेट लाजमी करना है। ठीक है, अगर अर्जेंट है तो आप आधे घंटे बाद भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन लाजमी है इसकी। तो फ्राई किया हुआ प्याज जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मैंने आपसे पहले कहा है कि आप जैसे ही प्याज को फ्राई करें तो फ़ौरन जौन सा है आप देगची के अंदर जौन सा मैरिनेट किया हुआ चिकन वो भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है। ठीक है, तो अब हमने जिस ऑयल में प्याज को फ्राई किया था तकरीबन मैं 1 घंटे के बाद जौन सा इसे मैरिनेट जौन सा किया हुआ गोश्त से बना रही हूँ। तो जिस देगची में हमने जौन सा प्याज को फ्राई किया था उसी के अंदर, उसी ऑयल के अंदर जौन सा मैं इसे अब कुक करूँगी। तो उसी ऑयल के अंदर हमने इसे कुक करना है, पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ये दही के पानी में ही कुक होगा। और एक और बात कि आपने इसे 95% या 90% तक कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना। ठीक है, मसलन कि आपने इसे पूरा कुक नहीं करना, 95% कुक करना है, बाकी ये जो दम में जाएगा तो कुक होगा।
अब मैंने यहाँ पर तकरीबन जो सा 700 ग्राम चावल लिए हैं, बासमती चावल है मेरे पास, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप जैसे ही कौरमा जो सा है पकने के लिए रखें, तभी आप जो सा चावल हैं आप उन्हें भिगो दें, ठीक है। साफ़ करने के बाद, चुनने के बाद आप उन्हें भिगो दें, क्योंकि कौरमे के लिए हमें 20 से 25 मिनट चाहिए, तब तक चावल जो से भिगोए होंगे अच्छे तरीके से। तो कौरमा जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, यानी कि चावलों को बॉईल करना है। उसके लिए हमें 2 चम्मच जो से ये सॉल्ट चाहिए, यानी कि नमक, 2 टुकड़े जो से ये दालचीनी के, मेरे पास 8 से 10 जो सी ये लौंग हैं, और तकरीबन जर्दे का कलर है मेरे पास, इसमें येलो कलर भी ऐड है, यानी कि दोनों कलरों का मिक्सचर है ये। और 1 टेबलस्पून जो सा ये ज़ीरा है, और साथ ही 10 से 12 जो सी ये काली मिर्चें हैं। और ये जो टमाटर है ये हम जब तह वगैरह लगाएंगे तब उसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने जो सा देगची में जितने चावल होंगे उसके 4 गुना ज़्यादा पानी आपने उसके अंदर ऐड कर देना है, और तकरीबन 10 से 12 जो सी ये काली मिर्चें ऐड करनी है, 1 टेबलस्पून जो सा ज़ीरा ऐड करना है हमने, और 2 दालचीनी के जो थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं टुकड़े, और तकरीबन 8 से 10 जो सी लौंग थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। 2 टेबलस्पून बढ़ के जो सा वो हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है, और तकरीबन हमने एक जो सा खाना पकाने वाला चम्मच है वो इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करना लाजमी है, इससे चावल चिपकेंगे नहीं और चावल जो से शाइनिंग यानी के खिले खिले बनेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो सा जैसे ही चावलों को पानी को बॉयल आएगा, हमने उसके बाद फ़ौरन जो सा चावलों को उसके अंदर ऐड कर देना है, और एक कनी रहने तक हमने इसे पकाना है। तकरीबन बॉयल चावल तो सबको बनाने आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप है इसका कि चावलों को एक कनी रहने तक आपने बॉयल करना है। और अगर आपको नहीं पता चलता कि एक कनी कैसे है, तो आप ऐसे कीजिए कि हाथ के ऊपर मसल कर देखें, ठीक है। वहाँ से अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। यहाँ 1 से 2 जो से चावल के दाने आप खा के देखें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चावल जो है ये मैंने बॉईल कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, देगची में तह लगानी है, इनके लास्ट स्टेप है। तो सबसे पहले ऑयल जो है देगची में डालना ज़रूरी है, और सबसे पहली तह जो सी आपने चावलों की लगानी है। याद रखिएगा कि देगची में सबसे पहले आपने ऑयल लगाना है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद आपने उसके अंदर पहली तह चावलों की ही लगानी है, ठीक है। चावलों की तह लगाने के बाद जो से है फिर कौरमे की तह लगानी है, फिर चावलों की तह लगानी है, और फिर यूँ ही कौरमे की तह लगानी है। जैसे आप कौरमे की तह लगाएंगे उसके बाद आपने जो से ये पुदीने के पत्ते हैं ये ऐड करने लाजमी हैं, और साथ ही जो टमाटर हमने स्लाइसिस में काटे थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर यूँ ही 1 बाय 1 आपने सारे स्टेप्स को दोहराते जाना है। आई होप आपको वीडियो जो सी अच्छी लगी है, तो आप यहीं पे अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर बना सकें, और दूसरों के साथ अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों के सबके साथ शेयर किया करें, ठीक है। तो ये देखिए हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 बाय 1 करके सारी तकरीबन 3 तह लगेंगी, ठीक है, इनकी चावलों की। पहले चावल की तह, फिर कौरमे की तह, और उसके बाद जो सी हमने पुदीना और जो स्लाइसेस काटे थे टमाटर के वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, ठीक है। और ऐसे ही फिर लास्ट पे जो तह है वो चावलों की लगानी है। सबसे ऊपर कौरमा नहीं छोड़ना, सबसे ऊपर जो तह है, पहली तह भी चावलों की और लास्ट वाली तह भी आपने चावलों की ही लगानी है, ठीक है। तो जर्दे का कलर ये आप अगर ज़्यादा आपको पसंद है जर्दे का कलर तो आप ज़्यादा ऐड कर सकती हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो सा नॉर्मल ही रखें, बहुत ज़्यादा जर्दे का कलर जो सा वो भी अच्छा नहीं लगता। बिरयानी में याद रखें कि हमेशा कलर जो सा है येलो कलर की होती है, लेकिन जो हम जर्दे के कलर ऐड करते हैं इसको एनहेंस करने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि एक अट्रैक्टिव जो सा है चावलों को बनाने के लिए करते हैं, लेकिन बिरयानी हमेशा येलो कलर की ही होती है, ठीक है। तो जर्दे का कलर जो सा ये सिर्फ ऑप्शनल होता है, यानी कि इन्हेंस करने के लिए कलर को होता है। तो बिरयानी जो सी हमारी बिल्कुल रेडी है। दम पर लगाएं, दम पे 5 से 7 मिनट के लिए आपने लगाना है, इससे ज़्यादा आप दम पे बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो चावल जो से बिल्कुल रेडी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।